बॉलर कौन है भैया? हेलो 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 बॉलर तो एक बार फिर बॉलर है बॉलर वकास। हेलो हेलो तो पहली गेंद सिडनी 11 की जानिब से मिस्टर वकास। सामने है एक खूंखार बैट्समैन फैसल खरासा। और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, दूसरा लीग मुकाबला। एक बार फिर तैयार दौड़ना शुरू किए मिस्टर वकास। अच्छी गेंद बहुत ही खूबसूरत कैच यहाँ पर लिया मिस्टर आदि। काफी जबरदस्त विकेट हासिल किया यहाँ पर फैसल खरासा के रूप में। एक अच्छी सफलता दिलाई यहाँ पर बॉलर मिस्टर वकास। सिंगली 11 की जानिब से बॉलिंग की जिम्मेदारी की जो दी गई थी कंधों पर वकास के रूप में, उससे जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम देता हुआ या एक उभरता हुआ यूं कह दो अभी कम उम्र का बॉलर मिस्टर वकास और जबरदस्त एक अनुभवी बल्लेबाज मिस्टर फैसल खरासा को अपने जाल में फंसाया और कैच आउट होकर के वापस जा चुके हैं मिस्टर फैसल 0 के स्कोर पर। एक बार फिर तैयार वकास। सामने बैट्समैन है आकाश। बहुत अच्छी गेंद, शुरुआत बैकअप हैंड की गेंद, समझ नहीं पाए गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में रन बनाने की किसी भी संभावना को निरस्त कर दिया गया। नॉन स्ट्राइक पर शायद शहनवाज है तो वो तो हाथ उठा दे। मिस्टर शहनवाज नॉन स्ट्राइक पर है और स्ट्राइक पर आकाश। वो आकाश राइट अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने स्पेल का पहला, टीम का पहला बहुत अच्छी गेंद। अंपायर का इशारा आना बाकी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, उसको ड्राइव करना चाहते थे लेकिन और बाहर की तरफ निकल गई, इसीलिए वाइड करार दे दी गई। और इसी 1 रनों के साथ स्कोर में 1 रन खाता खुलता हुआ अतिरिक्त के रूप में। अगली गेंद उसको ड्राइव किया है, उससे कोई फील्डर है या नहीं, गेंद स्क्वायर की तरफ जा रही है। 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के सारे स्कोर 2 पर जा पहुंचा। पहले ओवर की गेंदबाजी जारी है जी। लक्ष्य 11 बैटिंग कर रही है और सिवली 11 फील्डिंग कर रही है। सिवली 11 के एक होनहार गेंदबाज उभरता हुआ एक सितारा और नॉन स्ट्राइक पर इस समय पहुंच गए हैं। 1 रन बनाकर अब स्ट्राइक पर आ गए हैं शहनवाज। बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया की बात की जाए तो बेताज बादशाह है शहनवाज खुरासो। नहीं खुरासो नहीं है। अगली गेंद और उसको ड्राइव कर दिया मीडा के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस 6 रनों के साथ 7 पर जा पहुंचा लक्ष्य कोचिंग और वही फाइजल पहुंचे, शहनवाज पहुंचे 7 पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा सा रिदम नजर आया और उसका भरपूर फायदा उठाया। ओवर पिच गेंद थी, जानते हुए खेला गया स्ट्रोक। अब ओवर द विकेट शायद गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप नहीं है, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर है, एक लॉन्ग ऑफ पर आप साइड की फील्ड और इस बीच गेंद को ड्राइव किया है। ये जा रहा है बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर का इशारा 4 रन। इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 12 रनों पर, 11 रनों पर। 12 रन बता रहे हैं, देख लीजिए। आसिफ कमर, आसिफ भाई कितना स्कोर कार्ड है? 12 जी 12 है। लाइव स्कोर कार्ड 12 है तो 12 कर दीजिए।
तो स्कोर कार्ड 12 रन पर एक ओवर समाप्त लक्ष्य 11 का। एक बार फिर बॉलर होंगे मिस्टर आकिब। आकिब अपने कोटे का पहला, टीम का दूसरा ओवर। अंपायर मिस्टर रवि मिश्रा का इशारा हुआ आकिब को। सामने है आकाश। देखते रहे और अंपायर का इशारा भाई यस। तो दिशा से भटके मिस्टर आकिब और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 13 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। खूबसूरत गेंद, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पर सिडनी 11 वर्सेस लक्ष्य 11 के बीच। खेल दिया यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पर टुकड़ा फील्डर मिस्टर सावेस ने। और दूसरा आघात लगता हुआ यहाँ पर लक्ष्य 11 का संभवतः 13 के स्कोर पर आकाश कैच आउट होकर कबीर वापस आते हुए मिस्टर आकाश कहीं ना कहीं अभी तक अच्छी तरीके से जाल में फंसा कर रखते हैं दोनों गेंदबाज। मिस्टर आकिब एक बार फिर तैयार हो रहे हैं, उनके स्थान जा रहे हैं बैट्समैन आरिस। लक्ष्य 11 की जानिब से काफी जिम्मेदारी होगी आरिस के कंधों पर। 2 विकेट गिर चुका है यहाँ पर लक्ष्य 11 का। एक बार फिर तैयार है आकिब, सामने है बैट्समैन मिस्टर आरिस। कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो पाई है पहले या दूसरे विकेट की बात करें तो, लेकिन तीसरे विकेट के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत होगी अगर एक बड़ा लक्ष्य देना चाहते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बैकअप फ्लोवर गेंद, उसको हल्के से ड्राइव किया। जब तक फील्ड होती 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इसी 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब एक बार फिर शहनवाज सामना करेंगे। 6 रन बनाकर खेल रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और उसको ड्राइव कर दिया सीधा मैदान के ऊपर से लगाया गया स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 20 और शहनवाज पहुंचे 12 पर। ड्राइव करना चाहते थे लेकिन स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, बहुत ही अनुभवी अंपायर रवि मिश्रा जी जो कि देवरिया से ताल्लुक रखते हैं आज यहाँ पर भी। और क्या शॉट खेला है हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक ऊपर 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई 27 पर जा पहुंचा स्कोर। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर शहनवाज जो कि यही जरूरत है। 8+8 ओवरों का मुकाबला है और एक बेहतरीन पार्टनरशिप की जरूरत है। बहुत अच्छी ड्राइव किया। उस गेहूं के खेत में आप दौड़ नहीं लगाएंगे, 2 रन उधर निर्धारित है, 2 रन निर्धारित है उसमें। गेहूं के खेत में आप दौड़ेंगे नहीं, कोई भी खिलाड़ी हो, अगर उसमें निर्धारित है तो 2 रन मिलेगा। अगर गेंद हवाई रास्ते जाती है उसको आप लपक लेते हैं तो वो कैच माना जाएगा। यहाँ का जो कमेटी का रूल है उसको मैं बता रहा हूँ और आए हुए सभी मेहमान बंधुओं का, इस सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन है इस शाहपुर सारायन की धरती पर। आरिस सामना करेंगे, अपना खाता खोलना अभी इनको बाकी है। गेंदबाज ने वकास अपने स्पेल में दूसरी बात शायद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर तैयार, अपने कोटे का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर लेकर मिस्टर वकास। सामने होंगे लेफ्ट हैंड के बैट्समैन आरिस।
खूबसूरत अंपायर का इशारा व्हाइट का, तो अतिरिक्त रनों के साथ इसका स्कोर कार्ड बजा पहुंचा है 30 रनों पर। 30 रनों पर स्कोर कार्ड देखा जा रहा है लक्ष्य 11 का। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सेकंड मुकाबला खेला जा रहा है लक्ष्य 11 वर्सेस सिबली 11 के बीच। एक बार फिर तैयार, वकास सामने है अर्श, अच्छी स्लो गेंद और पूरी तरह से गेंद चकमा देते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर कार्ड अभी भी 30 रनों पर रुका हुआ है। एक ये अहम मुकाबला, जो भी टीम यहाँ पे जीतेगी, उसका आज ही क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा शुभम दुर्गेश 11 से। एक बार फिर तैयार, वकास सामने है आरिस, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ, तो 1 बॉल भी हो चुका है, फ्री हिट होगी और शायद अभी फैसला नहीं आया फ्री हिट है या नहीं। फ्री हिट है तो बल्लेबाज कितना रन इस पे जुटा पाते हैं, पूरा खुलकर मौका है, आप छक्का चौका लगा सकते हैं इस गेंद पर। और इस बार ड्राइव करना चाहते थे और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बाई है या बैट से, नो बॉल का इशारा आता हुआ, 5 रन मिलेंगे। फ्री हिट बरकरार रहेगी क्योंकि गेंद काफी जहां लैंड हुई थी बहुत दूरी थी और हाइट का भी मामला था, तो अंपायर ने नो बॉल दिया। अभी भी फ्री हिट बरकरार है। आरिस सामने, बहुत अच्छी गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 36 रनों पर। जिस तरह से शहनवाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी जाए तो एक बड़ा लक्ष्य बना सकती है, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है लक्ष्य कोचिंग। और इसको ड्राइव कर दिया, उस ओर फील्डर है, क्या कैच होगा, ड्राफ्ट कर दिया गया कैच और जीवन दान मिला, तो 1 रन जरूर मिल जाएगा, लेकिन एक स्ट्रोक बेहतरीन नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से गेंद को खेला था, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, सीधा हाथ में गई थी, लेकिन कैच को ड्राफ्ट कर गए। बहुत अपने आप से निराश होंगे, ऐसे कैचेज अगर छोड़ दिए तो आप समझो मैच छोड़ दिए। एक बार फिर बहुत बेहतरीन शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि शहनवाज को स्ट्राइक पर आप जितना रखेंगे उतना आपके पक्ष में होगा और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पर। अगली गेंद और पूर्ण लेंथ की गेंद, समझ नहीं पाए, अंपायर का कोई इशारा नहीं, लेकिन व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। तो अपने गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा, जो लाइन लेंथ है उसको बरकरार करना होगा। और एक खूंखार बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करता हुआ मिस्टर शहनवाज, बहुत अच्छी गेंद, पैड से या बैट से 1 रन मिल ही जाएगा और इसी 1 रनों के सारे स्कोर 43 पर जा पहुंचा। पैड से या बैट से लेगबाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, इस 1 रनों के साथ 43 पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही अच्छी उम्दा पारी खेली है इस समय नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मिस्टर शहनवाज ने। क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथी कमेंटेटर हमसे जुड़ रहे हैं जी। और एक पर फिर अंपायर का इशारा नो बॉल, तो अतिरिक्त पे काफी ध्यान देना होगा बॉलर मिस्टर वकास को। काफी खराब गेंदबाजी
यहाँ पर नजर आ रही है वकास के जानिब पर। और स्कोर कार्ड, एक खूबसूरत स्कोर कार्ड, अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर है और स्कोर कार्ड जा पहुंचा 44 रनों पर। एक खूबसूरत स्कोर कार्ड यहाँ पर सजा कर रखा है लक्ष्य 11 ने। तो फिर एक बार फिर तैयार, वकास सामने है बैट्समैन आरिस, उठाकर खेला संभवतः कैच, लेकिन वहां पर गेंद किले से दूर रहे फील्डर, लेकिन दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला। अंपायर का इशारा, ओवर समाप्त। एक और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जब पहुंचा है 45 रनों पर लक्ष्य 11 का। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रनों के जो ये इमारत तैयार कर रही है लक्ष्य 11, उसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड पैदा करना होगा सिबली 11 के गेंदबाज को, वरना कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी लक्ष्य 11 और उसका पीछा करना एक असंभव सा नजर आएगा सिबली 11 की जानिब से। लेकिन बहरहाल जब तक आखिरी गेंद डिलीवर ना की जाए तब तक भविष्यवाणी करना कोई हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कह देंगे, इतना तो जरूर कह देंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके बारे में सिर्फ हम इतना कह दें कि अब हवाएं ही फैसला करेगी रोशनी का, अब हवाएं ही फैसला करेगी रोशनी का, जिस दिए में जान होगा वह दिया रह जाएगा। राजा अपने कोटे का पहला, टीम का चौथा मिस्टर राजा, खूबसूरत गेंद, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। राजा उनके सामने है मिस्टर आरिस लक्ष्य 11 की जानिब से। एक बार फिर तैयार, राजा सामने है आरिस, राजा की अगली आरिस के लिए वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बैट्समैन शहनवाज और आरिस को। और जिस तरह से शहनवाज ने अभी तक अपने बैट से जौहर दिखाया है, इसी की उम्मीद है। अगर एक बड़ा मंजिल तक जाना चाहते हैं, बड़े लक्ष्य को देना चाहते हैं, तो डट कर खेलना होगा। राजा अपने स्पेल में पहली बार, और क्या शॉट खेला है, बेहतरीन शॉट, गगनचुंबी शॉट, गेंद सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 57 रनों पर, 52 रनों पर शहनवाज एक बार फिर, और फिर से वही शॉट, कॉपी पेस्ट कर दिया इस बार, कॉपी कट पेस्ट किया है और 6 रन लगातार, 2 गेंद 2 छक्के, एक छक्का और लगाते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर शहनवाज की मैं बात करूं तो स्कोर को पहुंचा दिया है 58 रनों पर। अगली गेंद, और उसको ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद ड्रॉप होती हुई, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, थोड़ा डट कर संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत दूर है जाना। और अगर शहनवाज हैं तो इतना लक्ष्य दे सकते हैं। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, और एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर में वृद्धि होगी। 59 पर जा पहुंचा लक्ष्य कोचिंग शहनवाज, और क्या उनका शॉट खेला है, सीधा 6, फील्डर दर्शक बन गए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर शहनवाज, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज और ओपनिंग आए थे। अभी तक मैदान पर सुरक्षित है और टीम भी उनकी सुरक्षित है। 5 छक्का अभी तक शायद लगा चुके हैं। हमारे स्कोरर महोदय बता रहे हैं कि इश्क करने वाले आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, मिल जाए सपनों में तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोता तो ये आसमान भी है अपनी धरतियों के लिए, पर लोग इसके आंसुओं को बरसात समझ लेते हैं। बहुत ही
प्यारा मुकाबला इस मैदान पर शाहपुर साराइन की धरती पर चलता हुआ और खूब दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं। बल्लेबाजी शहनवाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक शहनवाज के पास होगी तो एक बड़े स्कोर के लिए आप अग्रसर हो जाएंगे। गेंदबाज ने मिस्टर अरमान अपने स्पेल में शायद पहली बार 5वां बल्ले पर और ड्राइव करना चाहते थे, छक्का लगाना चाहते थे। गेंद स्लॉट में थी लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं खेल पाए बल्लेबाज आरिस और एक रन मिल जाएगा। अब एक बार फिर स्ट्राइक पर शहनवाज। जो कि 34 रन पर निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से थकाया। गेंद थोड़ा नीची रही और रफ्तार भी था, इसलिए थोड़ा सा बल्लेबाज को खेलने में सुविधा महसूस होगी। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, प्यारा सा मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ सिडनी 11 और लक्ष्य कोचिंग 11 के बीच में। और क्या उमदा शॉट खेला है, जितनी बेहतरीन गेंद उससे लाजवाब बेहतरीन स्ट्रोक, सीधा इस पायलट के ऊपर से 6 रन। इस 6 रनों के साथ शहनवाज पहुंचे 40 पर शायद और अपने टीम को पहुंचा दिया है 72 रनों पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से शहनवाज ने बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया है। हमारे साथी कमेंटेटर हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट, जितनी सराहना की जाए कम है मिस्टर शहनवाज की। इस साराइन की धरती पर, इस ग्राउंड पर क्या खूब हंगामा मचा दिया है अपने बल्ले से जौहर दिखाकर और बेहतरीन शॉट इस समय खेल रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाज लक्ष्य 11 की तरफ से स्कोर जा पहुंचा है 78 रनों पर। एक बार फिर सामने शहनवाज, अरमान के सामने ड्राइव किया, एक और छक्का, इस बार मैदान के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है सिविली 11 के गेंदबाजों की। कोई भी गेंदबाज ऐसा ना हो जिसमें 15 से 18 रन नहीं आए हो। यहाँ पर लगातार 3 छक्के लगाकर खेल रहे हैं जी। और आगे बहुत ही लाजवाब बैटिंग मिस्टर शहनवाज, पूरी तरह से अच्छा खासा सबक लिया है अरमान की गेंदबाजी का और अर्धशतक भी इनका पूरा हो चुका है। मिस्टर शहनवाज का 52 रन पर अपने व्यक्तिगत निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसको ड्राइव किया है, लगान के ऊपर से लगाया गया स्ट्रोक, अंपायर का 6 रन, एक और छक्का, तो 4 छक्के इस ओवर में, शायद 5 छक्के लगाकर खेल रहे हैं। स्कोर निजी व्यक्तिगत उनका है 58 और टीम का स्कोर है जहां से जोड़ा तो भैया 71 है। 90। 5 ओवर की समाप्ति पर 71 एक विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है 90। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मिस्टर शहनवाज ने और हमारे साथ हारी भाई भी जुड़े हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। जो आप कहवा माहौल पर लाइव टेलीकास्ट मैच देख सकते हैं और 58 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर शहनवाज नॉन स्ट्राइक पर। मैंने बताया था कि जितनी ज्यादा स्ट्राइक उनको मिलेगी तो अच्छा रहेगा। 2 रन यहाँ पर मिलेगा। गेहूं के खेत में आप दौड़ कर नहीं जा सकते, आराम से जाएं, कोई भी फील्डर हो। अगली गेंद, बताओ। बहुत अच्छा शॉट, इस बार
खरबूजे के देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, ये पुरानी कहावत है। इस बार मैदान के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक मिस्टर आरिफ का और इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 98 रन। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी का यहाँ पर नजारा पेश किया है लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के बल्लेबाजों ने, और बहुत अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा इसी बीच वाइड का आता हुआ, लेकिन स्टेप को मिस कर रही थी, गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई अंपायर को वाइड करार देने में। इसी अतिरिक्त के सारे स्कोर 99 पर जा पहुंचा। बहुत उम्दा गेंद, उसको ड्राइव किया है, 1 रन जरूर पूरा करेंगे जब तक गेंद फील्ड हो। इसी 1 रनों के सहारे 100 रन पूरे हो गए हैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट 11 के। और एक बार फिर शहनवाज, क्या इसमें जौहर दिखाएंगे? और इस बार अपने विकेट को झोंक दिया है। खेलना चाहते थे मैदान के ऊपर से गेंद, बल्ले का बाहरी सिरा सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर की है मिस्टर शहनवाज ने, एक बड़े स्कोर के तरफ अग्रेसित कर दिया है टीम को। नए बल्लेबाज अमित, बहुत ही उम्दा पारी खेली है और नए बल्लेबाज अमित जा रहे हैं। पहली बार सामना करेंगे मिस्टर अमित, और यहाँ पर होल्ड कर दिया। जी हाँ, सीधा लेग स्टंप को हिट करती हुई गेंद, और बिना खाता खोले पवेलियन वापस आ रहे हैं मिस्टर अमित। बहुत निराश होंगे नए बल्लेबाज सर्वेश शिकारी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। यहाँ पर जो हमारे स्कोरर महोदय सोनू मदेसिया जी हैं, उन्होंने बताया कि इनका नाम है सर्वेश शिकारी। क्या शॉट खेला है, सीधा मैदान के ऊपर से 6 रन, 6 रनों से अपना खाता खोला और टीम को अपने पहुंचा दिया है 106 रनों पर। ओवर की शायद समाप्ति भी हो चुकी है। जी हाँ, 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 106, 2 विकेट के नुकसान पर। इस कमेटी के जो अध्यक्ष है मिस्टर सुधीर मिश्रा जी से गुजारिश है कि एक और क्या शॉट खेला है, एक बार फिर हवाई रास्ते के 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 112 रनों पर। बेहतरीन बल्लेबाजी, 7वां ओवर प्रगति पर। क्या लाजवाब स्ट्रोक और खिलाड़ी मौजूद है। जी हाँ, और कैच आउट हो जाएंगे। बेहतरीन कैच, आउट होकर पवेलियन वापस 112 पर। चौथा झटका लगता हुआ लक्ष्य 11 को। यहाँ से कितना रन जोड़ पाते हैं, और जो शहनवाज थे इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की जिससे इस मुकाम तक पहुंची है लक्ष्य 11। बहुत उम्दा बल्लेबाजी की थी। नए बल्लेबाज सादिक, अच्छी गेंद, बैकअप स्लोअर हैंड की गेंद थी, समझ नहीं पाए, गेंद की गति को कम कर दिया था। जानते थे कि मैदान के ऊपर से छक्का लगाएंगे, इसलिए गेंद की गति को कम कर दिया। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से मिस हुए। अभी भी 2 गेंदें खेल चुके हैं। डार्ट गेंद आप इस समय जो स्लॉक ओवर है इसमें नहीं खेल सकते। उसको ड्राइव किया, उस ओर फील्डर है, लंगान की तरफ गेंद जा रही है। जब तक फील्ड करते 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं सर्वेश शिकारी।
जो कि बहुत ही पिछले ओवर में छक्का लगाया था। अच्छी गेंद वाइट से या वाइट से गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। एक रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा कर रहे हैं और अंपायर का इशारा आना बाकी और आउट हो जाएंगे। दौड़ नहीं पाए, इस तरह से अपना विकेट रोक दिया। आउट होकर पेवेलियन वापस आ रहे हैं सर्विस। बहुत ही जबरदस्त वहां पर थ्रो किया था, लेकिन स्कोर अभी भी 114 पर 7वां ओवर प्रगति पर। तो एक बार फिर सादिक, अच्छी गेंद पूरी तरह से हिट हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 114 पर रुका हुआ। 7वां ओवर प्रगति पर है। लक्ष्य 11 का अगली गेंद और क्या शॉट खेला, लेकिन उसे फील्डर है, गेंद को कैच कर लेगा। अंपायर का इशारा आना बाकी, आउट का इशारा आता हुआ। तो सादिक जो कि आउट होकर पेवेलियन वापस। नए बल्लेबाज सैफ, बल्लेबाज ने नए बल्लेबाज का नाम बता दीजिए, कोई भी अतिरिक्त प्लेयर हो लक्ष्य 11 का। तो बेनाम के बल्लेबाज इस समय जुनैद है शायद, और उसको ड्राइव करना चाहते थे। गेंद 1 रन तो मिल ही जाएगा, इसी 1 रन के सारे स्कोर में इजाफा भी होगा। स्कोर जा पहुंचा 115 रनों पर। ये शायद लास्ट ओवर है। क्या शॉट खेला है, उस ओर फील्डर है, लेकिन फील्डर से हवाई रास्ते गेंद तय होगी 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर जा पहुंचा 121 पर। लास्ट ओवर प्रगति पर है लक्ष्य 11 की पारी का, और सामने बल्लेबाज है अशोक। बहुत अच्छी गेंद पैड से या बैट से, लेकिन थर्ड मैन की तरफ गई। 125 का लक्ष्य दिया है सिवली 11 को। अगर ये मैच जीतना है तो 48 गेंद 10 विकेट सुरक्षित। 125 का टारगेट है। थोड़ा सा 20 या 25 रन ज्यादा खर्च करता हूं। आप लोगों ने इतना बेशकीमती समय निकालकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो समय दिया है, उसका कमेटी आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं साजिद भाई, जो कि, और मैं चाहूंगा कि इस दूसरा पारी स्टार्ट हो चुका है। सिवली 11 के बाएं हाथ के बल्लेबाज। और का अब ते रुकी जाई। सिवली 11 का कोई भी अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। लक्ष्य 11 का बहुत अच्छी गेंद चकमा देती हुई, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का। रफ्तार के सौदागर है, लेकिन अपनी गेंदबाजी के लाइन लेंथ को बरकरार रखना होगा। और रूपचंद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइट का इशारा अतिरिक्त के सहारे खाता खुलता हुआ। अगली गेंद ड्राइव किया उसको कवर पॉइंट की तरफ, सिलिप पॉइंट कह सकते हैं, वहां से गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन और स्कोर में इजाफा हुआ। अपना खाता खोला बल्लेबाज
साली हयात इस समय बल्लेबाजी पर। पहली गेंद उसको ड्राइव किया है, गेंद जा रही है उस ओर, फील्डर है लेकिन फील्डर से पहले लैंड कर जाएगी गेंद और ड्रॉप कर जाएगी, सॉरी, और 2 रन। अंपायर का इशारा कितना? 2। जी हाँ, निर्धारित है। और जो गेहूं का खेत है, किसी की फसल है, तो उसको आप उसमें दौड़ नहीं लगा सकते। कैच अगर है तो आप उसमें दौड़ कर पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर गेंद हवाई रास्ते से नहीं जा रही तो उसमें आप दौड़ेंगे नहीं। किसी की फसल को बर्बाद करना ये मुनासिब नहीं है। अगली गेंद, और क्या शॉट खेला है, लाजवाब, बेहतरीन शॉट। जितनी सराहना की जाए कम है इस बल्लेबाज की। तो 8 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम को पहुंचा दिया है दहाई के अंकों में। पहला ओवर प्रगत पर रूपचंद, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्य 11 इस समय गेंदबाजी कर रही है लक्ष्य 11 की टीम। अगली गेंद, शॉट खेला उस ओर, फील्डर और कैच को ड्रॉप कर दिया, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए सर्वेश शिकारी वहां पर मौजूद, लेकिन कैच को ड्रॉप कर दिया। पूरी अपने आप से निराश होंगे क्योंकि बेहतरीन कैच वहां पर लेना चाहिए था। कैच छूटा तो मैच छूटा, है पुरानी कहावत है। अरे ठंडी लगा थी। लगातार 2 गेंद और 2 छक्का, और इस तरह से बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं मिस्टर साले हयात। अच्छी गेंद ड्राइव किया, 1 रन मिल जाएगा। 1 रन से स्कोर जा पहुंचा 17 रनों पर। और पुरानी कहावत है कि 17 तो खतरा, ऐसा ना हो। दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद उनके फैंस कर रहे होंगे कि एक लंबी पारी खेले। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से वीक हो गई और ओवर की भी समाप्ति हुई। 1 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 17। इसी तरह से कुछ बल्लेबाजी करनी होगी। जो पिछली इनिंग जब शुरू हुई थी तो मिस्टर शहनवाज ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी, और उसी तरह से एक एकाध बल्लेबाज जैसे साले हयात हैं उसी तरह से कुछ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर 5-6 ओवर यहाँ पर खेल जाते हैं तो जो एक लक्ष्य है, बहुत लंबा करा होता 8-10 दिन, 125 का जो टारगेट दिया वहां तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक बेहतरीन शॉट और एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। क्या कहेंगे साले हयात के बारे में? आपको पूरा जानकारी है कि ये बल्लेबाज किस तरह से खेल रहा है और कैसे खेलता है। हमारे साथी कमेंटेटर हमसे जुड़ रहे हैं। तब इनके पास बॉलर ना आएगा, मतलब 17 एक बार फिर तैयार, सर्वेश और साले हयात को पता है कि हमी को पूरा एक जिम्मेदारी है। सिडनी 11 की कैप्टन को हमी से पूरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम देता हुआ यह बैट्समैन साले हयात, इसे पता है। एक बार फिर तैयार, सर्वेश की अगली के साले हयात के लिए उल्टा गेंद, खराब गेंद, सही नसीबत और गेंद सीमा से बाहर, 6 रनों के लिए। और मैं बताता चलूं कि सर्वेश का ये होम ग्राउंड है। ये जो गेंदबाज सर्वेश गेंदबाजी कर रहे हैं, इनका बचपन से यहाँ पर इस ग्राउंड से लगाव रहा है, लेकिन उतनी अभी तक वो झलक नहीं दिखी है गेंदों में। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जाएगी मिस्टर सर्वेश के द्वारा, अच्छी गेंद, और 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बाई या बैट से, जी हाँ, गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गई थी, तो 1 रन साले हयात के खाते में जुड़ेगा और टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर।
कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर दोनों बल्लेबाज एक बेहतरीन पार्टनरशिप करें तो यहाँ से उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बहुत अच्छी गेंद। वालेकुम सलाम। रन लेना चाहते थे मिस्टर सालेह हयात, अभी ने मना किया। एक राइट और लेफ्ट हैंड के बैट्समैन का कॉम्बिनेशन, जो राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन है इसको बरकरार रखना होगा, क्योंकि क्या है? राइट और लेफ्ट जब कॉम्बिनेशन आता है तो थोड़ा गेंदबाज को दिक्कत होती है। हाँ। एक रन और मिल जाएगा। इस एक रनों के साथ शिवली 11 29 पर जा पहुंचा। दूसरा ओवर प्रगति पर है मिस्टर सर्वेश शिकारी के द्वारा। 29 29 पर जा पहुंचा स्कोर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। अगर बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया। विकेट कीपर भी चूके, लेकिन एक रन मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 30। यानी पहले विकेट के लिए अगर क्रिकेट की दृष्टिकोण से बात की जाए तो 30 रनों की साझेदारी हो चुकी है। और यहाँ पर आए हुए सभी मेहमान बंधुओं, दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ भाई लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कस्बा माहौल पर। आप देख सकते हैं इस मैच को। और क्या कहेंगे, जिस तरह से सालेह हयात ने अभी तक बल्लेबाजी की है, अगर इसी तरह से 6-7 ओवर तक बल्लेबाजी करे तो एक जो स्कोर, जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सकता है शिवली 11 के द्वारा। जी तो एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर आए मिस्टर रूपचंद। सामने है बैट्समैन सालेह हयात और नारिश स्ट्राइक पर खड़े हैं मिस्टर अली। दोनों अंपायरों से कुछ राय मशवरा लेता हुआ बॉलर मिस्टर रूपचंद। एक अहम मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है। दोनों टीमों के नजरिए से एक बेस कीमती मुकाबला। जो भी टीम जीतेगी वह फौरन क्वार्टर फाइनल में मुकाबला, क्वार्टर फाइनल होगा। ये आज के दिन का ऑर्गेनाइजर बता रहे हैं कि लास्ट मैच है, क्वार्टर फाइनल नहीं खेला जाएगा। तो ये आज के दिन का लास्ट मुकाबला। एक बार फिर तैयार रूपचंद सालेह हयात के लिए। स्टेज पर जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला। एक जिम्मेदारियों को यहाँ पर निभाना होगा दोनों बल्लेबाज को अभी और सालेह हयात को, जोड़ियों को, क्योंकि इन दोनों को अच्छे से पता है कि हमी को ऊपर जो जिम्मेदारी है उसी को बाखूबी अंजाम देना होगा। क्योंकि इमारत बहुत आसान नहीं है, ऊंची इमारत है। एक ऊंचा इमारत को पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। अगली गेंद रूपचंद ने की। अंपायर का इशारा समझौता नो। अंपायर अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का। और गेंदबाजी का जो एक्शन है, जो गेंदबाजी का एक्शन इनका, ये इससे प्रभावित हुए हैं जो लेग अंपायर थे मिस्टर रवि मिश्रा जी। और उसका शायद इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो क्या गेंदबाजी कर सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार एक शायद इसको नो करार दिया है। स्कोर है 31, टोटल स्कोर 31 है। जो गेंदबाजी का एक्शन है उसको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई है अंपायर की। तो अब 2 रन मिलेंगे यहाँ पर और इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 33 और संभवतः या फिर सिर्फ रन आउट का खतरा। एक बार फिर तैयार बॉलर मिस्टर शहनवाज। सामने है सालेह हयात। शहनवाज की अगली गेंद सालेह हयात के लिए कोई खास फायदा नहीं ले पाए यहाँ पर सालेह हयात फ्री हिट का। सिर्फ इस पे रन आउट का खतरा था, बाकी किसी तरह कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाया। तो दोनों बैट्समैन और बॉलर आपस में लड़ रहे हैं। दोनों बैट्समैन यहाँ पर बॉल और बैट्समैन जबरदस्त टक्कर चलती हुई। अगली गेंद शहनवाज की सालेह हयात के लिए और स्लिप
की जानिब तब तक गेंद को कलेक्ट किया जाता, थ्रो किया जाता, दोनों बैट्समैन ने आसानी के साथ अपना छोर बदला और इस अंपायर का इशारा लेग बाई, तो लेग बाई के रूप में 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर। और इस एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर काउंट क्या पहुंचा है 34 रन 125 के जवाब में। एक बार फिर तैयार शहनवाज, सामने है लेफ्ट हैंड के बैट्समैन मिस्टर अभी। शहनवाज की गेंद का सामना करेंगे अभी और निर्धारित एरिया में गेंद जाती हुई संभवतः 2 रनों के लिए वहां फील्डर से टच हो गई है। अंपायर कितने रन? अंपायर का इशारा आना बाकी है। यहाँ पर जो दर्शक बंधु हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग सुरक्षित स्थान लेकर बैठिए, कहीं घाव चोट, आंख को बहुत नाजुक अंग है, कहीं लग जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। किसी को सिर पे तो गेंद लगी है, जा रही है उस साइड, तो आपको भी खतरा है, फील्डर को भी खतरा होगा, तो आप लोग एक सुरक्षित स्थान लेकर बैठ जाइए प्लीज। आप लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग एक सामाजिक नागरिक है और अपना सामाजिक नागरिक का परिचय दे प्लीज। बहुत ही प्यारा मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ शाहपुर की धरती पर, और एक बड़ा लक्ष्य दिया है लक्ष्य 11 ने। अंपायर से 2 रन, अंपायर 2 रन का इशारा हुआ था और इसी 2 रनों के सारे स्कोर में वृद्धि भी हुई थी। स्कोर 36 पर जा पहुंचा। शहनवाज क्या कोई विकेट लेंगे? अभी तक कोई सफल गेंदबाज नहीं हुआ। बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, समझ नहीं पाए, गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन की किसी भी संभावना को निरस्त कर दिया गया। तो एक लंबा चेज है और उसको उस मंजिल तक अगर जाना है तो बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। हर ओवर में 2-3 बाउंड्री आनी चाहिए। और देखिए एक और छक्का सीधा मिड विकेट के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 42 रनों पर। शायद ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 42। अभी भी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन कोई विकेट का पतन अभी तक हुआ नहीं है, यानी कोई गेंदबाज अभी तक एक भी सफलता नहीं हासिल कर पाया है। और कल का जो मुकाबला खेला जाएगा ग्राम सभा लहरपार कबीरुद्दीनपुर दुर्गा फ्लैक्स अतरौलिया कप्तानगंज, जो मुकाबला खेला जाएगा लहरपार कबीरुद्दीनपुर दुर्गा फ्लैक्स अतरौलिया और कप्तानगंज के बीच, ये 4 टीमें कल इस मैदान पर अपना शिरकत दिखाएंगी। ग्राम सभा मुकाबला होगा। अच्छी गेंद, उसको ड्राइव किया, अंपायर का इशारा आने की प्रतीक्षा है। 1 है, 2 है, कितने रन है? अंपायर का इशारा अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमारे बहुत ही वरिष्ठ अंपायर हैं मिस्टर रवि मिश्रा जी, जो देवरिया के धरती से ताल्लुक रखते हैं और इनका बहुत बड़ा नाम है। पूर्वांचल से लेकर बिहार तक इन्होंने अंपायरिंग की है। जहां मैं जाता हूं लगभग कमेंट्री करने, वहां पर इनका कोई ना जाए, खेत में ना जाए। आप लोगों से निवेदन है, दर्शक बंद हुआ, आप लोग प्लीज खेत में ना जाए। अंपायर खुद डिसीजन देंगे। 4 रनों का डिसीजन दिया है, 4 रन और जुड़ेंगे। इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 46 रनों पर। चौथा ओवर प्रगत पर सर्वेश के द्वारा। सर्वेश अपने पहले ओवर में थोड़ा महंगे साबित हुए थे, लेकिन इसमें पहली गेंद पर स्वागत किया है चौके से। देखना है क्या कुछ। बहुत अच्छी गेंद, बैकअप हैंड स्लोअर गेंद थी, समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए, गेंद सीधे विकेट की कीपर के ग्लव्स में, रन की किसी भी संभावना को निरस्त कर दिया। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लाइन से भटके गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर जाती हुई। अंपायर का इशारा वाइड का, तो एक अतिरिक्त रन और जुड़ जाएगा। एक समझ हो जिकर गेंदबाजी करनी होगी मिस्टर सर्वेश को। बहुत अच्छी गेंद,
यहाँ पर रन आउट हो सकते हैं। जी हाँ, अपना विकेट खुद फेंक कर चले आए, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पहला विकेट रन आउट के रूप में जी अभी आउट हुए हैं और उनका स्थान शायद वकास लेंगे। और बहुत लंबा मंजिल है, बहुत लंबा सफर है, तय करना पड़ेगा। 125 का टारगेट है। चौथा ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 47। और जो साले हयात इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर सिविली 11 को यहाँ से मैच जीतना चाहते हैं तो साले हयात अगली गेंद, क्या उम्दा शॉट, ये सीधे लगान के ऊपर से 6 रन, बेहतरीन शॉट, कनेक्शन इतना प्यारा कि गेंद सीधे हवाई रास्ते पहुंच गई। फील्डर दर्शक बनकर देखते रहे। तो हमारे भी मौजूद थे मुन्ना यादव फील्डिंग में और शुभम यादव हमसे रुखसत होते हुए दोनों मेहमान, और खेलना चाहते थे, कवर के ऊपर से छक्का लगाना चाहते थे। मिस टाइम हुआ, गेंद को कलेक्ट कर लिया गया तो दूसरा विकेट गिरता हुआ टोटल स्कोर है 53। दूसरा झटका लगता हुआ साले हयात के रूप में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। और नए बल्लेबाज राफे गए हैं खेलने के लिए। क्या कुछ करेंगे, कुछ कारनामा करेंगे मिस्टर सर्विस। अच्छी गेंद, ड्राइव किया, उसे फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया। दूसरा रन शायद यहाँ पर अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति, 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रनों के साथ 2 रन, सॉरी 2 रन, तो इस 2 रनों के साथ स्कूल जा पहुंचा 55। वहां से बढ़िया बल्लेबाजी हुई तो मैच अपने कब्जे में कर सकती है। और लवली स्ट्रोक, सीधा 6। इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 61 रनों पर। 61 रनों पर स्कोर जा पहुंचा। और वॉलंटियर जो कमेटी के उनसे निवेदन है कि आप गेंद को ढूंढ कर दे दें, कलेक्ट करा दें अंपायर जी को, क्योंकि वकास एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद, वहां पर संभावना है विकेट की और आउट हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा और वकास आउट होकर पेवेलियम वापस। तो कोई अब पार्टनरशिप उतनी बड़ी नहीं हो पा रही है, विकेट का पतन जारी है। मिस्टर साविच नए बल्लेबाज के रूप में आगमन हो रहा है, लेकिन लक्ष्य बहुत दूर है। यहाँ से बहुत लंबे कुछ शॉट अच्छे खेलने होंगे, हर ओवर में बेहतरीन शॉट खेलना होगा। 2-4 बाउंड्री आती हैं तो ही आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, उस लक्ष्य को भेद पाएंगे। अगली गेंद और उसको ड्राइव किया, सीधा 6 रन, बहुत ही लंबा स्ट्रोक। इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 67 रनों पर। जो पिछला मैच हुआ था उसकी इस टूर्नामेंट से दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं और इसमें से जो टीम जीतती है सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। ये कमेटी का जो निर्णय है उसको बताना जरूरी था। अगली बाल का सामना करेंगे। टोटल स्कोर है
67 यावर। अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद, चकमा दिया और गेंद को खेलना चाहते थे यावर, जो कि आजमगढ़ कोट महल्ले से ताल्लुक रखते हैं मिस्टर दिलावर यावर। अगली गेंद और लंबा शॉट खेला है लागाब के ऊपर से, लेकिन पकड़ लिए जाएंगे, लपक लिए जाएंगे, अपना विकेट झोंक देंगे। इस तरह से और विकेट का पतन होता हुआ सिवली 11 को। और सामने राफी अच्छी गेंद, उसको ड्राइव किया, लागाब पर फील्डर है और क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है, आउट होकर के विलियम वापस। तो चल मैं आता हूँ और इस मैच में अब सिर्फ औपचारिकता बस रह गई है। इस मैच ऐसे तो क्रिकेट है महान अनिश्चितताओं का खेल, जब तक आखिरी गेंद तक ना फेंकी जाए, लेकिन बहुत लंबा मैच है। और नए बल्लेबाज मिस्टर रिंकू जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक आजमगढ़ का ये भी प्लेयर बहुत माहिर है, देखते हैं क्या कुछ करते हैं। बहुत अच्छी गेंद पूरी तरह से और आउट हो गए। जी हाँ, हाईट्रिक पर है मिस्टर हनी जी और अच्छी गेंदबाजी की थी, छक्का लगाने का प्रयास किया था। अगर हनी जो गेंदबाज है अगर छक्का हैट्रिक लेते हैं तो 101 रुपया का जो नगद धनराशि पुरस्कृत के रूप में, पुरस्कार के रूप में है, सोनू मोदनवाल जी की तरफ से अपना ले लेंगे। अगली बार बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से थकाया। इस मैच में सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है, पूरी तरह से मैच जो है लक्ष्य 11 के पक्ष में जा चुका है। बहुत अच्छी गेंद। कल का जो ग्राम सभा का मैच होगा उसमें 4 टीमें शिरकत करेंगी। लहरपार, कबीरुद्दीनपुर, दुर्गा फ्लैक्स अतरौलिया और कप्तानगंज। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से मीट हो रहे हैं, वाइड का इशारा कर रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। अगली गेंद अच्छी गेंद, पूरी तरह से मिस किया और अब सिर्फ औपचारिकता ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। तो मैं बता दूं इनका नाम वो काव है, जानते हैं लक्ष्य बहुत बड़ा है, उतना जो सिवली 11 है वहां तक पहुंचने में असमर्थ होगी। बहुत अच्छी गेंद, स्लोवर और व्हाइट का भी इशारा इस बीच आता हुआ अंपायर रवि मिश्रा जी का, जो कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। अगली गेंद शॉट खेला है सीधा मैदान के ऊपर से 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा 74। गेंद को कलेक्ट करा दिया अंपायर रवि मिश्रा तक। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, जाने दिया रवि मिश्रा ने। वहाँ बाएं हाथ साइड, जो बायां आपका साइड वहाँ गेंद है, ले लीजिएगा। अगली गेंद और इसमें औपचारिकता रह गई है। तो चल आता हूँ कि घड़ी लग गई थी, लेकिन ये मैच पूरी तरह से लक्ष्य 11 के पक्ष में जा चुका है। हमारे साथी कमेंटेटर रिंकू राजभर जी का स्वागत है इस मंच पर। और क्या कहेंगे जिस तरह से बल्लेबाजी की शहनवाज ने, उसके बाद गेंदबाजी का पतन होता हुआ मिस्टर मालूम है कहाँ अरमान के रूप में आउट होने वाले बल्लेबाज रेहान आउट हुए और अरमान जा रहे हैं। तो इस तरह से मुकाबला कोई बेहतरीन नहीं कहा जाएगा जब
शहनवाज बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरा गेंदबाजी की धज्जियों उड़ा दी थी सिवली 11 की, लेकिन वैसा कोई बल्लेबाज सिवली 11 में नहीं आया पोस्टरवा बढ़िया रहे, इस करीब फर्क लक्ष्य को पड़ा। भेज सके। हाँ, तब टीमिया देखा प्रवेश 11 और साजिद 11 दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं इस मैच में, ओपन मैच में। और कल का मुकाबला